कैसे लिया एक चतुर बंदर ने मुख्य राजा से अपने परिवार का बदला। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ज्यादा लालच करना भी बहुत बुरी बात होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया पूरा देखें, तभी कोई बात समझ में आती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ, लेकर के चलते हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ। कि किसी नगर में एक चंद्रदत्त नाम का राजा निवास करता था। उसके 4 बेटा थे और वो चारों बेटाओं को बंदरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि बंदरों से मानो उनकी मित्रता हो गई। खुद खाते थे, वही बंदरों को खिलाते थे। बंदरों से प्रेम करना, उनके साथ खेलना कूदना, खिलाना, उनके साथ खाना, ये उनका रोज का काम हो गया था। तो देखो, राजा के आंगन में राजकुमारों की सवारी करने के लिए और 4 मेढ़ा मंगाए गए थे। श्रोता बंधुओं, एक दिन क्या हुआ कि उन 4 मेढ़ाओं में एक मेढ़ा थोड़ा लालची था। और वो कितना लालची था कि रसोई गृह में घुस जाता, कभी कुछ खा लेता, कभी कुछ खा लेता। तो जो रसोईदार थे वो उससे बहुत गुस्सा करते, जो हाथ में पड़ जाए उसे मार देते फेंक करके। कभी कोई बर्तन, कभी कोई लकड़ी, कभी कुछ फेंक करके मारते रहते थे। एक दिन बंदरों के मुखिया ने, जो बंदरों में सबसे बूढ़ा बंदर था, उसने विचार किया, बोले रसोईदारों और मेढ़ाओं की लड़ाई में इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और इसका नतीजा बंदरों को न भुगतना पड़े। ऐसा विचार करके और उस बूढ़े बंदर ने अपने परिवार वालों से, अपने साथ वाले बंदरों से कहा, भाइयों देखो, अब हमें और आपको यहां नहीं रुकना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि रसोईदारों में और इस मेढ़ा में रोज झड़प होती है। ये इतना लालची है खाने का कि रसोई में अंदर घुस जाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ, और रसोईदार इसे मारते हैं। उनके हाथ में जो कुछ भी लग जाए उसे मारते हैं। अगर इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े तो ज्यादा बुरा होगा। इसलिए एक काम कीजिए, आप और हम अब यहां बहुत दिन हो गए रहते, अब चलो जंगल में, वन में चलते हैं, वहीं पर रहेंगे। तो देखो, और बंदरों ने कहा, बोले तुम्हारी बुद्धि उम्र के हिसाब से बूढ़ी हो चुकी है, अब एक काम कीजिए, आप जाइए अगर आपको डर लग रहा है तो। क्यों? क्योंकि यहां पर सुख चैन छोड़ करके, राजकुमारों के साथ खेलना कूदना छोड़ करके, प्यारे प्यारे भोजन छोड़ करके, अमृत जैसे फल छोड़ करके, भला वन में क्या करोगे? वन में वही कड़ुए, खट्टे, तीखे फल खाने के लिए रूखे सूखे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो बूढ़ा बंदर उनकी बात सुन करके वहां से निकल गया। दोस्तों, सुबह हुआ तो सुबह उस लालची मेढ़ा की तो यही आदत थी। सुबह होकर के जैसे ही वो रसोई में गया तो एक रसोईदार को क्रोध आ गया। उसके हाथ में और तो कुछ नहीं लगा, अधजली एक लकड़ी लग गई जिसमें आग जल रही थी। उस अधजली लकड़ी को लेकर के उस मेढ़ा में खींच करके मारी। जैसे ही उस मेढ़ा में मारी तो उसके शरीर पर बाल बहुत होते हैं, उसके शरीर पर आग लग गई। और मेरे भैया, जैसे ही आग लगी वो मेढ़ा वहां से भागने लगा। विधि के विधान को कौन मेट सकता है? वो मेढ़ा भागता भागता कहां, राजा का जहां अस्तबल था, राजा के जहां पर घोड़े निवास करते थे, जहां पर घोड़ा रहते थे, वहां पर पहुंच गया। मेरे भैया, कभी इससे लगे कभी उससे लगे, पूरे अस्तबल में आग लगा दी उस मेढ़ा ने। राजा के घोड़ाओं की आग लगी तो कुछ घोड़ा तो जल गए, कुछ मर गए, कुछ अधजले रस्सी तोड़ करके भाग गई। कुछ हुआ जैसे तैसे सैनिकों ने उस आग को काबू पाया। अब घोड़ा तड़प रहे हैं दर्द से, अग्नि की जलन से। वैद्यों को बुलाया गया तो वैद्यों ने आकर के राजा को सलाह दी, महाराज, इन घोड़ाओं की जलन शांत करने के लिए सबसे अच्छा एक इलाज है कि बंदरों की चर्बी सबसे ज्यादा काम करती है। महाराज का आदेश पा करके
सैनिकों ने जितने भी उस नगर में बंदर थे सबको मार करके उनकी चर्बी घोड़ाओं पर लगा दी। अब जैसे ही उस बुद्धिमान बंदर जो जंगल में चला गया था उसे मालूम पड़ा कि मेरे परिवार वाले, मेरे बिरादरी वाले सब लोग मारे गए, तो वो राजा से बदला लेने की सोच रहा है। जब धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हुए तो एक दिन उस बंदर को बहुत तेज प्यास लगी, इधर उधर देखा, पानी नहीं मिला, तो एक सरोवर था, उस सरोवर पर पानी पीने के लिए आया। लेकिन बंदर बहुत बुद्धिमान था। बंदर ने क्या देखा कि कोई जल का जीव, उसके पैर छिपे हुए हैं, वो केवल जल में अंदर जाते हुए पैरों के निशान है, बाहर आते हुए नहीं। समझ गया इसमें कोई छुपा बैठा है। मेरे भैया कमल की और नली को लेकर के उस जल में न घुस करके बाहर दूर बैठ करके ही उस नली से बंदर ने पेट भर पानी पिया। जैसे ही पानी पिया तो उस सरोवर से एक मड़ियों की माला डाले हुए एक राक्षस निकला और उसने हंस करके कहा, बंदर हम तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न है, तुम हमसे कुछ मांग लो। बंदर ने पूछा, हम तो तुमसे मांगेंगे ही, लेकिन आप ये बताओ आप पहले कितना खा सकते हो और कब खाते हो, कैसे खाते हो। उस राक्षस ने बताया, बंदर जो इस जल में अपना कदम रख देता है, जो जल में घुस जाता है, मैं उससे पकड़ करके खा जाता हूं, अन्यथा जल से बाहर तो मैं एक गीदड़ को भी नहीं खा सकता। अच्छा, बोले हाँ, तो हम तुम्हारा भोजन कराएंगे कल पेट भर के। एक काम कीजिए, आप हमें देना चाहते हो तो ये तुम्हारे गले में जो मड़ियों की माला पड़ी हुई है इसे हमें दे दीजिए। बोले ठीक है। उस मड़ियों की माला को लेकर के बंदर उसी नगर में पहुंचा जहां पर उसके साथी मारे गए थे। उस नगर में जैसे ही बंदर के गले में माला देखी तो नगरवासी सब अचंभित रह गए। पूछा, कहां से लाए हो? बंदर ने लालच दे दिया और कहा कि एक सरोवर है जंगल में, उसमें जो कोई नहा करके निकलता है उसे एक मड़ियों की माला प्राप्त होती है, मैं वहीं से लेकर के आया हूं। धीरे धीरे खबर राजा के पास पहुंच गई। दोस्तों, राजा मूर्ख था, लालची भी था, तो राजा ने उस बंदर को पकड़वाया। पकड़वा करके पूछा, कहां से लाए हो? बोले हम लाए हैं एक जंगल में एक सरोवर है, वहां से अगर उसमें कोई स्नान करे, स्नान करने के बाद निकले तो उसे ये मणि की माला मिलती है। राजा को लालच बढ़ गया। दोस्तों, कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। इंसान की आंखें कमजोर हो सकती हैं बुढ़ापे में, पैर कमजोर हो जाते हैं, शरीर साथ देना छोड़ देता है, लेकिन लालच हमेशा जवान रहता है। राजा को लालच हुआ तो आगे आगे बंदर, पीछे पीछे राजा का परिवार पूरा चला है। मेरे भैया जैसे इस सरोवर पर पहुंचा तो राजा से कहा, अपने परिवार से कहिए कि इसमें घुस करके स्नान करें। जैसे ही परिवार उसमें घुसा, डुबकी लगाई, वो राक्षस अंदर ही अंदर सबको खा गया। जब काफी देर हो गई राजा का परिवार नहीं निकला, तब उस राजा ने बंदर से कहा, क्यों भैया ये क्या हुआ? तो बंदर तुरंत दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर बैठ करके कहा, अरे मूर्ख अधर्मी राजा, तू अभी नहीं समझा? तूने इतना बड़ा लालच किया था, तूने मेरे परिवार को मार दिया, मेरे बंधुओं को मुझसे दूर कर दिया। तो सुन, ये तेरा बदला, ये मेरा बदला है। जैसे तूने मेरे परिवार को मारा है, आज उसी प्रकार तेरा परिवार भी तेरे साथ से चला गया। बोले क्यों? बोले इसलिए यहाँ पर कोई मणि की माला वाला नहीं मिलती, यहाँ पर एक राक्षस रहता है और जो कोई इस सरोवर में घुस करके स्नान करता है उसे वो राक्षस खा जाता है, तेरा परिवार पूरा चला गया। दोस्तों, बंदर ने बदला लिया अपना। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा लालच करोगे उतने ही हम और आप फंसते चले जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं और हो सके तो अपने मित्रों और परिवार के साथ में शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि लालच बुरी बला हुआ करती है। मेरे भैया, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम।